ओके जी, बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड regular grammar, ठीक है, we need to know what is grammar actually. A set of rules that we used for proper conversation with each other is basically known as a grammar. जैसे आपको पता है कि whenever we speak with each other, we are using the basic rule that we have to have subject in the beginning of the sentence, subject, verb plus object, ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक रूल और ग्रामर, ठीक है. और कंप्यूटर लैंग्वेज इसको अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो फॉर राइटिंग कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो दैट इज़ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ ग्रामर विच इज़ यूज टू राइट द लैंग्वेज इन द करेक्ट वे एक्चुअली, ठीक है. तो एक साइंटिस्ट नॉम चॉम्स्की गेव द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ ग्रामर विच इज़ इफेक्टिव फॉर राइटिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो वो मॉडल क्या है बेसिकली. विल स्टार्ट फ्रॉम इट इज़ बेसिकली टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 मॉडल. विल स्टार्ट फ्रॉम टाइप 3 मॉडल, ठीक है, ताकि हम एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकें कि बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल में ग्रामर क्या है और ग्रामर के अगेंस्ट जो लैंग्वेज है वो कौन सी एक्सेप्ट होती है और उसके अगेंस्ट जो ऑटोमेटन है यानी जो मशीन डेवलप होती है वो क्या डेवलप होती है, ठीक है. तो अगर मैं इसको लिख लूँ तो नॉम चॉम्स्की gave a mathematical model of grammar which is effective for writing computer languages, ठीक है. अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि वी हैव टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1 एंड टाइप 0. विल स्टार्ट फ्रॉम टाइप 3, ठीक है. टाइप 3. अच्छा, टाइप 3 में जो द रेगुलर ग्रामर एक्सेप्टेड बाय नोन एज अ टाइप 3 इज़ बेसिकली नोन एज रेगुलर ग्रामर, ठीक है, ठीक है. ये कौन सी ग्रामर है? इट इज़ एक्सेप्टेड ग्रामर फॉर टाइप 3, accepted grammar for type 3, right? And the language which will be being accepted by a regular grammar will be a regular language, ठीक है. तो लैंग्वेज जो एक्सेप्ट होगी रेगुलर ग्रामर के लिए वो कौन सी होगी? वो होगी रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है. तो ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली ये है एक्सेप्टेड लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज एक्सेप्टेड फॉर अ रेगुलर ग्रामर, ठीक है. और ऑटोमेटन कौन सा होगा? हम पढ़ चुके हैं. ऑटोमेटन जो होगा इससे वो होगा हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है. फाइनाइट स्टेट मशीन कह लें या ऑटोमेटन कह लें इसको, ऑटोमेटन, ठीक है. ये क्या है बेसिकली? ये दिस इज़ द ऑटोमेटन, ठीक है. ऑटोमेटन, ठीक है. यानी रेगुलर ग्रामर जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए है, ठीक है. एंड टाइप 3 में और जो जिसके लिए आप ऑटोमेटन डेवलप करेंगे वो फाइनाइट स्टेट मशीन हो, ठीक है. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि रेगुलर ग्रामर क्या है, ठीक है, और रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली, ठीक है. और ये सारी चीज़ें हम प्रीवियसली डिटेल के साथ देख चुके हैं. अब देखते हैं कि टाइप 2 में क्या आता है, ठीक है. तो टाइप 2 जो है बेसिकली टाइप 2 में जो है जो एक्सेप्टेड ग्रामर है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, ठीक है. कॉन्टेक्स्ट फ्री
ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है। यानी दिस इज़ एक्सेप्टेड ग्रामर, और लैंग्वेज जो इसके लिए होगी यूज़ फॉर दिस पर्टिकुलर, वो होगी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ साहब, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। और ऑटोमेटन जो इसके लिए होगा डेवलप, वो होगा पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा। यानी जो मशीन इस लैंग्वेज के लिए डेवलप होगी वो पुश डाउन ऑटोमेटा होगी, ठीक है। इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर स्टैक इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, वो डिटेल के साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा को यूजुअली हम PDA लिखते हैं, ठीक है, और इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG, और दिस इज CFL, ठीक है। तो ये वही है कि जो एक्सेप्टेड ग्रामर है अंडर टाइप 2, वो है हमारे पास ये वाली है, एक्सेप्टेड ग्रामर वो ये वाली है, और इसके लिए जो एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, ठीक है, वो ये वाली है, लैंग्वेज एक्सेप्टेड फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और इसके लिए जो ऑटोमेटन होगा, दिस इज़ द ऑटोमेटन, ठीक है, ठीक है। इसी तरह टाइप 1 है, और फिर टाइप 1 है, और टाइप 1 जो है वो है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है। और इसके लिए जो लैंग्वेज होगी वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी। और इसके लिए जो ऑटोमेटन होगा वो होगा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन, ठीक है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन। यानी जो मशीन डेवलप होगी इस लैंग्वेज के लिए, वो यहाँ पे चेक होगी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस लैंग्वेज, ठीक है, एंड यूजिंग दिस ग्रामर। तो एक्सेप्टेड ग्रामर कौन सी होगी टाइप 1 के लिए, ये वाली, और लैंग्वेज जो एक्सेप्ट होगी वो ये वाली होगी, और ऑटोमेटन जो होगा वो ये वाला ऑटोमेटन होगा, ठीक है। इसी तरह टाइप 0 भी है, टाइप 0, ठीक है। ये बेसिकली नॉम चॉम्स्की ने जो मैथमेटिकल मॉडल दिया था ग्रामर का, ये उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम फिर CFG पे चलेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये है, इफ गेट, चलें याद आ जाएगा, इट इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर अंडर टाइप 0, एंड रिकर्सिवली इसके लिए जो यूज़ होता है वो है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। और इसके लिए जो ऑटोमेटन यूज़ होता है वो होता है ट्यूरिंग मशीन, विच इज़ अवर अपकमिंग टॉपिक, ठीक है। तो ये जो इसके लिए जो टाइप 0 के लिए एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, ग्रामर है, वो ये है, एक्सेप्टेड ग्रामर, ग्रामर फॉर टाइप 0 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, एंड लैंग्वेज जो है एक्सेप्टेड लैंग्वेज वो कौन सी है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, और ये ऑटोमेटन है। यानी इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट से क्या पता लग रहा है, इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट से ये पता लग रहा है कि जब भी आप रेगुलर ग्रामर यूज़ करेंगे उसके लिए रेगुलर लैंग्वेज यूज़ होगी, और उसके लिए जो मशीन डेवलप होगी वो फाइनाइट स्टेट मशीन डेवलप होगी, ठीक है, अंडर टाइप 3। और यहाँ ये हमें पता लग रहा है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज डेवलप करेगी, और वो लैंग्वेज
जिस ऑटोमेटन पे टेस्ट होगी वो पुश डाउन ऑटोमेटन होगी, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पे, ठीक है, और इसके लिए हम लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन यूज़, इसी तरह पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए ये दो लैंग्वेज और ग्रामर एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्रामर को बेसिकली लिखा कैसे जाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। देखें, ग्रामर, अ ग्रामर जी कैन बी फॉर्मली डिस्क्राइब यूजिंग 4 टपल, ठीक है, याद रखिएगा। अ ग्रामर, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग 4 टपल्स, ठीक है, एज जी इज इक्वल टू वी टी एस कॉमा पी, ये 4 टपल्स हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब ये 4 टपल्स क्या करते हैं, ठीक है, वी जो है वो है सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, इसको हम सेट ऑफ वेरिएबल्स कहेंगे या हम इसे कहेंगे नॉन टर्मिनल। ये मैं समझाता हूँ भी, ये नॉन टर्मिनल क्या है, टर्मिनल, ठीक है, ठीक है। और टी जो है वो बेसिकली क्या है, वो है सेट ऑफ टर्मिनल, ठीक है, सेट ऑफ टर्मिनल या टर्मिनल सैम्बल कह लें उसको, या सेट ऑफ सैम्बल्स कह लें, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एस क्या है, इधर मैं लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। T जो है वो है सेट ऑफ टर्मिनल सैम्बल्स, ठीक है। और S जो है दैट इज बेसिकली अ स्टार्ट सैम्बल, ठीक है। और P जो है वो है प्रोडक्शन रूल्स, यानी ये जो ग्रामर हम यूज़ कर रहे हैं इसको रूल्स की फॉर्म में किस तरह से हमने लिखना है, ठीक है। फॉर दिस प्रोडक्शन रूल विल बी फॉर टर्मिनल एंड फॉर नॉन टर्मिनल, ठीक है, ठीक है। और प्रोडक्शन रूल्स कैसे लिखा जाता है वो मैं बता देता हूँ। अ प्रोडक्शन रूल्स हैज़ द फॉर्म अल्फ़ा प्रोड्यूसेस बीटा, ठीक है, ये रूल्स इस तरह आपने लिखना है, अल्फ़ा प्रोड्यूसेस बीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, वेयर अल्फ़ा जो है एंड बीटा जो है स्ट्रिंग्स हैं ऑन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ठीक है, यही था ना, स्ट्रिंग्स ऑन वी यूनियन टी, यानी ये ये जो प्रोडक्शन होगा ये कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देखें होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने लिखा ना अल्फ़ा प्रोड्यूसेस बीटा, इट मीन्स अ नॉन टर्मिनल will produce नॉन टर्मिनल, ठीक है, अ नॉन टर्मिनल
produces terminal, ठीक है, और a non-terminal can produce terminal and non-terminal. ये में भी अभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ अभी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल देखें, जी इज़ अ ग्रामर, मैं सारे टपल लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है। पहला टपल क्या था, वी इज़ अ सेट ऑफ वेरिएबल नॉन टर्मिनल, वी, ठीक है। मैं पहले वी लिखता हूँ। सेट ऑफ वी में मेरे पास हैं फॉर एग्जांपल सिंबल्स जो हैं वो एस है, ए है और बी है, ठीक है, कॉमा। दूसरे कौन से हैं, दूसरा मेरे पास क्या है, टी, दूसरा मेरे पास क्या है, टी, तो टी क्या होगा, टर्मिनल, तो कामा सेट ऑफ टर्मिनल। इसमें टर्मिनल कौन से हैं, वो अल्फ़ाबेट्स होते हैं सारे के सारे जो आपके लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन भी हो सकता है, नहीं एप्सिलॉन नहीं है मेरे, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, एस स्टार्ट सिंबल, तो जो नॉन टर्मिनल में स्टार्ट सिंबल है वो एस, वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये नॉन टर्मिनल में ये वाला आपका स्टार्ट सिंबल था, ठीक है, जो आपने लिख लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रोडक्शन, उसके बाद आपने लिखना है प्रोडक्शंस, ठीक है। तो प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन जो है वो है एक है एस प्रोड्यूसेस ए बी, ठीक है, ए प्रोड्यूसेस ए एंड बी प्रोड्यूसेस बी, ये सारे के सारे अब आपके पास आ गए। देखें 4 टपल कौन कौन से थे, एक टपल ये था हमारे पास जिसमें हमने लिखना था नॉन टर्मिनल, ठीक है, ये लिखना था ना, वी सेट ऑफ वेरिएबल नॉन टर्मिनल, ये सारे नॉन टर्मिनल है, ठीक है। ये कौन से हैं, ये आपके पास दूसरा, ठीक है, दूसरा टपल, दूसरा टपल, दूसरा टपल क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स, तो दूसरे टपल में हमारे पास आ गए सेट ऑफ टर्मिनल्स, ये सारे आ गए टर्मिनल्स, ठीक है। तीसरा टपल क्या है हमारे पास, स्टार्ट सिंबल, तीसरा टपल आ गया हमारे पास स्टार्ट सिंबल, ठीक है, दैट इज स्टार्ट। ये क्या है सारे के सारे, ये 4th टपल है विच इज प्रोडक्शन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे, अगर आप इसको इस टपल में इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, ग्रामर कॉलन लिखें, एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए प्रोड्यूसेस ए एंड बी प्रोड्यूसेस बी, ठीक है, एंड वेयर अ सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, जो वो होगा बी, जो होगा वो होगा एस ए बी, a set of terminal T is AB and start symbol is बस ठीक है, that's it, क्योंकि ये this is our start symbol, ठीक है, this is our start symbol। तो ये सिंपल सी ग्रामर आ गई है, ठीक है हमारे पास। अब ग्रामर क्या शो कर रही है, अब इस ग्रामर से हम लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हम देखते हैं कि देखें ये ग्रामर बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रही है, ये एक रूल प्रोड्यूस कर रही है। यानी अगर मैं स्टार्ट यहाँ से लूँगा तो इसका मतलब है कि S will produce A and B, and you already have production for A and B, so you can replace either A or B or both with these terminal, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्राइव करूँ तो A की जगह अगर मैं स्मॉल a रख लूँ तो स्मॉल a, और अगर मैं B की जगह स्मॉल b रख लूँ, ठीक है, टर्मिनल, तो हमारे पास लैंग्वेज का जो पहला वर्ड बनेगा वो ए बी बनेगा, ठीक है, हाँ बस ये डलेगा, तो ये डेरिवेशन इसकी बनती है ए बी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है ये वाली पर्टिकुलर ग्रामर, ठीक है, विच इज़ फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है। अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखते हैं इसकी और फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसा हमने देखा कि टर्मिनल जो है बेसिकली वो क्या है, ये वो सिंबल है, symbol that
कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग, ठीक है, ये बस याद रखिएगा, ठीक है। और नॉन टर्मिनल जो है ये होगा जी, दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय whatever other things से मुराद क्या है, अदर थिंग्स से मुराद ये है अदर थिंग्स से मुराद ये है टर्मिनल और एनी नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और प्रोडक्शन क्या है जी, बेसिकली जैसे मैंने बताया अभी आपको, प्रोडक्शन जो है वो है ग्रामेटिकल रूल समझ लें आप, ग्रामेटिकल रूल, ठीक है, जो ये डिफ़ाइन करेगा कि आपने किस तरीके से प्रोड्यूस करना है प्रोडक्ट, यानी किस तरीके से प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल कराई, अभी ये एग्जांपल, देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। अब देखिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास है सिग्मा ए बी, ठीक है, और लैंग्वेज की जो प्रोडक्शन है, जो ग्रामर है, वो है हमारे पास S produces AS and S produces एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखें, इसको बिल्कुल उसी तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि ग्रामर जो है वो ये आपके पास आ जाएंगे नॉन टर्मिनल, फिर टर्मिनल और फिर स्टार्ट सिंबल एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा और सिंपल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है इस ये लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, ठीक है। तो द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस CFG, ये क्या है बेसिकली, ये CFG है, CFG क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इससे हमने प्रोड्यूस करनी है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये है टाइप 0 के ऊपर, ठीक है, नहीं ये टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज प्रोड्यूस करनी। तो लैंग्वेज कैसे प्रोड्यूस होगी, इस पर्टिकुलर ग्रामर से। अब देखें, आप S को रिप्लेस कर लें दोबारा इसी AS से, यानी ये है ना आपका स्टार्ट सिंबल, इसको रिप्लेस कर लें आप इसी S से। इट कैन बी रिप्लेस मैनी टाइम, एज मैनी एज यू वांट, ठीक है ना। ये पुराने वाला, और इस AS की जगह आ जाएगा AS, ठीक है। अब इस S की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं AS, और फिर इस S की जगह आप AS रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिप्लेस एज मैनी एज यू वांट, ठीक है। और एट द एंड जहाँ पे आप इसको टर्मिनेट करना चाहेंगे वहाँ एप्सिलॉन डाल दें, ठीक है, तो आपकी वो लैंग्वेज प्रोड्यूस हो जाएगी। आप फर्स्ट टाइम अगर एप्सिलॉन डालते हैं, यानी S प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, तो लैंग्वेज का जो पहला बनेगा वो एप्सिलॉन है। और अगर आप इस प्रोडक्शन में एप्सिलॉन डालते हैं तो A प्रोड्यूस होगा, और अगर डबल A इसमें आप एप्सिलॉन डालेंगे तो डबल A प्रोड्यूस होगा, और ट्रिपल A S में से इस में एप्सिलॉन डालेंगे तो ट्रिपल A प्रोड्यूस होगा। तो ये लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी। तो एक्चुअली ये क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा है, ये लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहा है सिग्मा था ना ये A, तो ये प्रोड्यूस कर रहा है सिग्मा स्टेरिक, ठीक है। अगर हम मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में इसको लिखना चाहूँ तो ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ A स्टेरिक, ठीक है। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखें ताकि और बेहतर हो जाए।
देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास है सिग्मा ए और प्रोडक्शन जो है वो एस प्रोड्यूसेस डबल एस और एस प्रोड्यूसेस ए, एस प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो ये भी सेम लैंग्वेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक लैंग्वेज की एक से ज़्यादा ग्रामर हो सकती है। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल आप एस के अंदर डबल एस स्टार्ट सिंबल है, दोनों में लैम्डा डाल दें तो इट विल प्रोड्यूस लैम्डा, तो लैंग्वेज जो होगी उसका पहला वर्ड लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, फिर स्टार्ट सिंबल ले लें, एस प्रोड्यूसेस डबल एस, इधर ए डाल दें, इधर लैम्डा डाल दें, तो ये आपका जो डेरिवेशन होगी उसमें ए आ जाएगी, ठीक है। चाहे वो आप इस साइड पे लैम्डा डालें या इस साइड पे डालें और दूसरी साइड पे ए डाल दें, ठीक है। इसको कहते हैं लेफ़्ट डेरिवेशन एंड राइट डेरिवेशन, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर टू वेज, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इस देखें, इसमें दोबारा लेते हैं स्टार्ट सिंबल डबल एस, एस प्रोड्यूसेस ए, इसकी जगह ए डालते हैं और इस एस की जगह डालते हैं ए, तो ये डबल ए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा स्टार्ट सिंबल लें, यहाँ पे डालें ए, यहाँ पे डाल दें डबल एस, ठीक है। एस को रिप्लेस कर लें अपनी स्टार्ट उसके साथ, ठीक है। तो डबल एस, तो यहाँ पे ए, इन दोनों को ए से रिप्लेस कर लें तो ट्रिपल ए प्रोड्यूस होगा, तो ये ट्रिपल ए प्रोड्यूस होगा। तो ये लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है विच मीन्स दिस प्रोड्यूसेस ए स्टैटिक, ठीक है। तो इस तरह लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। अब देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है जो किसके लिए करें जी, सिग्मा ए बी, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है वो है एस प्रोड्यूसेस ए एस, एस प्रोड्यूसेस बी एस, एस प्रोड्यूसेस ए, एस प्रोड्यूसेस बी एंड एस प्रोड्यूसेस लेमडा। तो लैंग्वेज क्या बनेगी? अब अगर फ़र्ज़ करें डायरेक्टली लेमडा ले लूँ तो लेमडा, ठीक है। ए ले लूँ तो ए, बी ले लूँ तो बी, एस की जगह। अच्छा, अगर ये स्टार्ट सिंबल लूँ फॉर एग्जांपल, ये सारे स्टार्ट सिंबल हैं, एस प्रोड्यूसेस ए एस, इस ए की जगह मैं दोबारा ए एस ले लूँ और इस एस की जगह लेमडा ले लूँ, ठीक है। तो क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस होगी? डबल ए प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर एस की जगह मैं लूँ ए एस, ठीक है, और ए एस, और इसकी जगह मैं ले बी, तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अगर आप डालेंगे, ठीक है, तो आप देखें एस प्रोड्यूसेस बी एस, ये बी, इसकी जगह लैम्डा, तो ये बी प्रोड्यूस करेगा। बी ऑलरेडी है तो बी, इस एस की जगह आप ए डाल दें तो बी ए प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह डबल बी प्रोड्यूस कर सकता है एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली, अगर आप इसको लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना चाहें रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो ये है बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है ए प्लस बी होल स्टैरिक के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लैंग्वेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इन CFG, ठीक है। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स जो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्लास में दूंगा। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अनदर ग्रामर, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। ग्रामर क्या है? एस प्रोड्यूसेस एक्स ए एक्स एंड एक्स प्रोड्यूसेस ए एक्स एंड एक्स प्रोड्यूसेस बी एक्स और एक्स प्रोड्यूसेस लेमडा। तो आप ये क्या है बेसिकली, दिस इज़ अ ग्रामर डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये इसकी प्रोडक्शन है, ठीक है। तो आपने ये बताना है ये कि क्या लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रही है, व्हाट लैंग्वेज इट प्रोड्यूसेस, ठीक है। और यू कैन एक्सप्रेस लैंग्वेज इन अ वे दैट मे बी ए प्लस बी होल स्टैरिक डबल ए। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एग्जैक्टली डबल ए आएगा, ठीक है, डबल ए आएगा, क्योंकि एक्स और एक्स की जो प्रोडक्शन है ये सारी एक्स की प्रोडक्शन है। स्टार्ट सिंबल में डबल ए लाजमी आ रहा है तो इट मीन्स कि देयर मस्ट बी डबल ए, ठीक है।
तो द लैंग्वेज विच एग्जैक्टली प्रोड्यूस डबल ए इन ऑलमोस्ट एवरी स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। तो देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक प्रोडक्शन और लिखता हूँ, ठीक है, वो आपने एक और है, इसको भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ फॉर इवन एस प्रोड्यूसेस एस एस, एस प्रोड्यूसेस एक्स एस, एस प्रोड्यूसेस लैम्डा। तो ये आपका आ गया स्टार्ट सैम्पल। अब एक्स क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स प्रोड्यूस कर रहा है डबल ए, और वाई क्या प्रोड्यूस कर रहा है डबल बी, और वाई क्या प्रोड्यूस कर रहा है एक्स, सॉरी ये एक्स है, और वाई प्रोड्यूस कर रहा है ए बी, एंड वाई प्रोड्यूसेस बी ए। बाय द वे आप बता सकते हैं ना इसमें कि टर्मिनल कौन से, नॉन टर्मिनल कौन से हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें टर्मिनल कौन से हैं, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल कौन से होंगे। नॉन टर्मिनल से हमने किस से डिनोट किया था नॉन टर्मिनल को, इफ यू रिमेंबर, वी से। तो वी के क्या सेट बनते हैं, एस, एक्स और वाई, ठीक है। ये याद रखिएगा कि जो नॉन टर्मिनल होते हैं वो इस साइड पे लिखे जाते हैं सारे, ठीक है, ठीक है। और ये जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं, नॉन टर्मिनल्स, ये ज़्यादातर कैपिटल लेटर में होते हैं सारे के सारे, ठीक है। और टर्मिनल जो है वो स्मॉल लेटर्स में होते हैं, ठीक है। दिस आर टर्मिनल्स, ठीक है। तो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल जो बनेंगे वो हमारे पास ये वाले नॉन टर्मिनल है, ठीक है। जबकि सेट ऑफ टर्मिनल जो हैं वो हैं ए और बी, ठीक है, और दैट्स इट, ठीक है। और स्टार्ट सिंबल इसमें कौन सा है, एस, ठीक है, और प्रोडक्शन ये सारी है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो हमने अभी शुरू में लिखा, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, स्टार्ट सिंबल एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंट अंदाज से एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं बेसिकली कि इसमें जो रेगुलर ग्रामर है उसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। रेगुलर ग्रामर, टाइप, ठीक है, टाइप्स। अच्छा, एक को हम टाइप कहते हैं राइट लीनियर ग्रामर, राइट लीनियर ग्रामर, और दूसरी जो होती है वो होती है लेफ़्ट लीनियर ग्रामर, ठीक है। जो राइट लीनियर ग्रामर होती है उसमें हम बेसिकली जो हमारे नॉन टर्मिनल हैं, ग्रामर सेट टू बी अ राइट लीनियर, ऑल प्रोडक्शन आर परफॉर्म एज ए प्रोड्यूसेस एक्स ए एंड ए प्रोड्यूसेस एक्स, ठीक है। तो जबकि ए और या इधर बी कर लें, ठीक है, ताकि पता लगे ए बी जो है वो मेंबर हैं वी के, ठीक है, एंड एक्स जो है वो है, ठीक है, बिलोंग्स टू टी। तो हमारे पास ये क्या है, वी, इसका मतलब है ए और बी नॉन टर्मिनल है और जो एक्स है वो टर्मिनल है, ठीक है। लेकिन जब ये आप इसको ड्राइव करेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो ड्राइव होगा राइट से, ठीक है। यानी अगर आपके पास ग्रामर है, देखें, ए प्रोड्यूसेस एक्स बी, तो ड्राइव कहाँ से हो रहा है, बी की जगह एक्स आएगा, यानी बी की जगह कोई वैल्यू आएगी, बी विल बी रिप्लेस, ठीक है। इधर बी की प्रोडक्शन नहीं लिखी हुई, इट डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट जो सा आपको पता है कि द डेरिवेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम, इसको बल्कि ऐसे कर लेते हैं कि बी की प्रोडक्शन भी लिख लें यहाँ पे, बी की प्रोड्यूसेस लैम्डा कर लें, ठीक है। तो बट एनीवे इसकी जो डेरिवेशन है वो होगी किधर से, राइट से, फ्रॉम
और राइट में नॉन टर्मिनल होगा, जबकि लेफ्ट डेरिवेशन में क्या होगा, x प्रोड्यूसेस बी एक्स होगा, ठीक है, स्मॉल x, वेयर a प्रोड्यूसेस x, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें भी सेम है कि a b जो है दैट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू t, ठीक है। तो ये है बेसिकली, ठीक है, यानी इसकी जो डेरिवेशन होगी वो यहाँ से डेरिवेशन होगी, ये है लेफ़्ट, ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड पे आपका जो है वो नॉन टर्मिनल होगा। तो ये बेसिकली छोटी बेसिक टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, ये मैंने कहा ये भी बता दूँ आपको, ठीक है। दूसरा ये है कि इन प्रोडक्शन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। देयर इज़ अनदर मेथड टू राइट अ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं एग्जांपल context free language define our AB, ठीक है, produces S produces Y X Y, ठीक है, ये X Y, ठीक है, well Y produces AY BY और lambda, ठीक है, दिस इज द साइन, दिस इज पाइप साइन यूज फॉर और, ठीक है, X produces B B B, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये असल में ये जो प्रोडक्शन है, इट सेज Y produces AY, Y produces BY एंड Y produces lambda। तो 3 प्रोडक्शन को आप एक लाइन में जो कैस्केड करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है जी। अब कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल इस दफ़ा ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ एक 2 एग्जांपल्स कराई थी तो प्रॉब्लम हुई थी। एस डबल एस, ठीक है, एक्स ए एक्स लेमडा, एक्स प्रोड्यूसेस बी एक्स लेमडा। तो आपने क्या चीज़ बतानी है, लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन बता सकते हैं आप इसकी, ठीक है, एक्सप्रेशन यू कैन डिफाइन इन रेगुलर एक्सप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। तो आपने ये लैंग्वेज बतानी है और ये बताना है कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिससे प्रोड्यूस